लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां उत्तराखंड में जोर शोर से चल रही हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 19 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड में मतदान होंगे, जो 5 संसदीय सीट है उत्तराखंड की उनके लिए, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी 27 तारीख और 28 तारीख यानी कि कल जो नामांकन थे वो वेरीफाई होने थे। जिसमें आपको बता दें कि अभी जो खबर आई है कल, जिसमें जो 7 नामांकन थे, टोटल 63 उम्मीदवारों ने 5 संसदीय सीटों के लिए नामांकन भरे थे, लेकिन उसमें से 7 नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं और अब सिर्फ 56 उम्मीदवार हैं जो कि 5 संसदीय सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड से। इसमें आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हरिद्वार में है 14 उम्मीदवार, जिसके बाद गढ़वाल का नंबर आता है। गढ़वाल में 13 उम्मीदवार, टिहरी में 11, नैनीताल में 10 और अल्मोड़ा में सबसे कम 8 उम्मीदवार हैं। तो इन 56 उम्मीदवारों के लिए 19 अप्रैल तक जो चुनाव होंगे, 19 अप्रैल को ये 56 उम्मीदवार अपने हाथ आजमाएंगे इस बार चुनाव में, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। इस बीच उत्तराखंड से जो बाकी की खबरें आ रही हैं, उसमें आपको बता दें कि जो चुनाव स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, 40 ऐसे स्टार प्रचारकों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने सजेस्ट किए हैं जो कि उत्तराखंड में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इसमें सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 2 चुनावी रैलियां करेंगे, जिसमें से एक वो गढ़वाल में और एक वो कुमाऊं में करेंगे। गढ़वाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे वो ऋषिकेश में होगी और वहीं कुमाऊं में जो रैली करेंगे वो रुद्रपुर में होगी। बाकी जो स्टार प्रचारक हैं उनके नाम बता देते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, वीके सिंह और बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय समिति है उसके भी मेंबर्स हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ 2 ही रैलियां हैं, क्योंकि इस बार साउथ में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि 400 पार का आंकड़ा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बता रही है उसके हिसाब से जो साउथ की सीटें हैं उस पर भी बीजेपी को इस बार अपना कब्जा करना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको कश्मीर, राजस्थान और यूपी के स्टार प्रचारक के तौर पर भी आगे किया है। उत्तराखंड में जो चुनावी जंग है, जिस तरह से 2014 में हमने देखा, 2009 से शुरू करते हैं तो 2009 में देखा जब यूपीए 2 की सरकार आई थी, जब 5 की 5 सीटें कांग्रेस के हाथ में गई थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर चली थी और बीजेपी पहली बार चुनकर, मोदी जी जब प्रधानमंत्री चुनकर आए थे, तब 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। वहीं बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में भी जब मोदी 2.0 की सरकार आई थी तो उत्तराखंड की जो 5 की 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में गई थी। अब 2024 आ चुका है, जहां एक तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक बार तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए आगे कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं ये काफी अहम हो जाती हैं। उत्तराखंड की जो 5 सीटें, इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले टिहरी की जो सीट है उसमें माला राज्य लक्ष्मी शाह के सामने जोत सिंह गुनसोला लड़ेंगे। माला राज्य लक्ष्मी शाह आपको बता दें कि महारानी है और जो राजघराना है वो 11 बार से संसदीय चुनाव जीत चुका है उत्तराखंड में। और जिस तरह से टिहरी का जो समीकरण है पिछली 2 बार से, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की माला राज्य लक्ष्मी शाह ही जीती हैं। जोत सिंह गुनसोला एक्सपीरियंस कम है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनको इस बार टिकट दिया है, न कि प्रीतम सिंह को देकर जोत सिंह गुनसोला पर भरोसा किया है, क्योंकि प्रीतम सिंह, कांग्रेस के इस बार बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको टिकट देने के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने में असहमति जताई। तो टिहरी की बात करें तो टिहरी में इस समय भारतीय जनता पार्टी को एक ये पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं कि इस बार टिहरी में जो जंग है वो एक कमजोर कैंडिडेट के साथ है। वहीं उसके उलट बात करें गढ़वाल में, तो गढ़वाल में पूर्व राज्यसभा सांसद उत्तराखंड के अनिल बलूनी की जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस के गणेश गोदियाल से है। ये गढ़वाल की जो सीट है इसमें टक्कर बराबर देखने को मिलेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। वहीं हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के हरीश रावत, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे वीरेंद्र रावत के बीच में जंग है। हालांकि वीरेंद्र रावत नए हैं, कोई भी एक्सपीरियंस उनको है नहीं चुनाव का, न तो इससे पहले वो विधानसभा चुनाव लड़े हैं, न ही इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़े हैं कोई भी। सिर्फ हरीश रावत, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, सिर्फ हरीश रावत के नाम के बाद ही वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से टिकट दिया गया। तो इस समय वीरेंद्र रावत भी एक कमजोर कड़ी है। और हरिद्वार में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी भी इंडी गठबंधन के तहत अपना कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रही थी,
जहां पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, जहां पर उत्तराखंड के लगभग 20,08,000 जो वोटर्स हैं वो हरिद्वार से ही आते हैं, जिसमें हर श्रेणी के वोटर्स हैं। बसपा ने भी अपने वोटर्स की बसपा ने भी अपने जो कैंडिडेट्स है उसके नाम की घोषणा कर दी है, तो जो अल्पसंख्यक हैं वो बसपा को ही वोट देंगे ऐसा लग रहा है। हर श्रेणी के हरिद्वार में 25-25% आप मान सकते हैं कि वोटर्स हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के सामने चुनौती ये होगी कि किस तरह से वोटर्स को अपने पाले में कर सके। वहीं नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में अजय भट्ट के सामने जो प्रकाश जोशी हैं, कांग्रेस ने उनको उतारा है। प्रकाश जोशी एक अनुभवहीन प्रत्याशी हैं नैनीताल से, जो कि 2 बार के विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, 2012 और 2017 दोनों में हार चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी के करीबी होने के बावजूद प्रकाश जोशी को टिकट मिला, क्योंकि वहां से नैनीताल से जो कांग्रेस उम्मीद लगा रही थी, जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे, यशपाल आर्या हो गया और महेंद्र पाल सिंह हो गया, और यहां तक कि 2022 के चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले भुवन कपाड़ी हो गए, इन सब के नाम पर चर्चा चल रही थी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के करीबी प्रकाश जोशी, जो कि 2 बार के जो विधायकी का चुनाव है हार चुके हैं उत्तराखंड में पहले ही, उनको इस बार आगे किया। हालांकि पिछली बार नैनीताल में आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अजय भट्ट है उनका मुकाबला सीधा सीधा हरीश रावत से था, और ये जो मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 लाख वोटों से जीता। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि नैनीताल में ये जो आंकड़ा है ये 4 या 4.5 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी कहीं जीत न जाए। अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में सेम वही 2009 में, 2014 में, 2019 में जो जंग चली है प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा के बीच, जिसमें 2009 में प्रदीप टम्टा जीते थे और 2014 और 2019 में अजय टम्टा ने वहां से बाजी मारी थी। तो उत्तराखंड की ये जो 5 संसदीय सीटें हैं जिनके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, रैलियां भी शुरू हो चुकी हैं, जो रोड शो है वो भी शुरू हो चुके हैं। हर शहर में आपने देखे होंगे, यहाँ तक कि गांव-गांव में भी अब प्रत्याशी जो है वोट मांगने के लिए भटक रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी 19 तारीख को कि लोग जो हैं, जो उत्तराखंड के वोटर्स हैं, वो किसको अपना वोट देंगे और 4 जून को कौन उत्तराखंड से विजय बन के आगे आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो नॉमिनेशन था वो खत्म हो चुके हैं उत्तराखंड में। जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए जो नॉमिनेशन थे उसकी डेट जो है खत्म हो चुकी है। 63 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया उत्तराखंड की जो 5 संसदीय सीटें उनमें से, जिसमें से 7 का नॉमिनेशन कल रिजेक्ट हो गया। तो अब 56 उम्मीदवार हैं और 30 तारीख आखिरी डेट है जब नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। उसके बाद 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान पड़ेगा और उसके बाद 2024 में आगे का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पता चलेगा 4 जून को, और उत्तराखंड की जनता किसको विजय बना के भेजती है ये सब 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।